तो सबसे पहले आया कि इस चीज का डिस्कवरी कहां से हुआ, मतलब जो हमने एटम पढ़ा, हमने कहा था कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है और सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उससे भी छोटा कुछ होता है भाइयों, और उससे छोटे वाले चीज को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। मींस एटम से भी छोटा जो होता है उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे सब इंस्पेक्टर होता है ना, तो इंस्पेक्टर से छोटा पोस्ट सब इंस्पेक्टर होता है। तो जब हम किसी की पोस्ट से उससे छोटा वाला पोस्ट बताते हैं तो सब लगा देते हैं, मतलब उससे छोटा। तो ऐसे ही एटॉमिक सब एटॉमिक हो गया। तो सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे छोटे हैं। कैसे कैसे खोज हुए और क्या क्या चीज होते हैं। सबसे पहला पार्टिकल आता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है प्रोटॉन, और जो तीसरा आएगा उसका नाम रहेगा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन किसने कैसे खोजा। जो साइंटिस्ट थे खोजने वाले, इनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था, जे थॉमसन। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे गए हैं एटम के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, उस पर कितना चार्ज है। देखो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम का मतलब होता है ये यूनिट है, किसका, यूनिट ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज की जो यूनिट होती है उसे हम कूलाम बोलते हैं, और कूलाम में इसके वैल्यू के बराबर होता है इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर इसके मास की बात करें तो मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ई गोल्डस्टीन ने इनका डिस्कवर किया था। प्रोटॉन एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज में आता है, तो इसीलिए इसका जो चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन के सेम बराबर रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। बस यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, पॉजिटिव लग जाएगा, और बाकी कुलाम ही रहेगा। सी मतलब गुलाम होता है। आप चाहो तो गुलाम पूरा लिख सकते हो, चाहे उसकी यूनिट भी लिख सकते हो। इसका जो मास होता है प्रोटॉन का, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो इसको जो फाइंड किया था ई गोल्डस्टीन ने, एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट, वाज एबल टू डिटेक्ट। इसी से पता लगाया था कि पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, मतलब उस एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है उसको क्या नाम दिया गया था बच्चों, प्रोटॉन दिया गया था। तो इस तरीके से एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं अपने न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन भी इसी का भी भाई पार्ट है। किसका पार्ट है, अपने एटम का पार्ट है। तो तीन ही चीजें होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमने बात करा मतलब तीसरे नंबर पे बात किया हमने किसका, न्यूट्रॉन का। ये फाइंड किया था जे चैडविक ने। और कैसे पता लगाया था, देखो जे चैडविक ने बम्बार्ड किया था लाइटर एलिमेंट्स, मतलब जो हल्के हल्के एलिमेंट्स है उनको फेंक फेंक के मारा था, बम्बार्ड किया था। जैसे कि लिथियम हो गया, ठीक है, और बोरोन हो गया, विथ अल्फा पार्टिकल। जिसको मारा कैसे था, अल्फा पार्टिकल बना के, छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल लिए और फेंक फेंक के ऐसे मारा था। एंड ऑब्जर्व इमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल। और उन्होंने एक चीज देखा कि एक नया पार्टिकल मिल रहा है जिसका जो चार्ज है वो कैसा है, 0 है, बट मास इक्वल टू द प्रोटॉन। याद रखना कि इसका चार्ज जो अभी हम देख रहे थे ना बच्चों, कि कोई भी चार्ज है वो कैसा है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहे थे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। दूसरा चीज है, लेकिन इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल ही है। क्या है भाइयों, इक्वल है। अगला चीज हमने क्या कहा, दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड, इन्हीं पार्टिकलों को हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। और इनका न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम, मतलब ना इस पे पॉजिटिव है, ठीक है, और ना इस पे नेगेटिव है, इसीलिए इसको न्यूट्रल पार्ट बोला गया, न्यूट्रल पार्टिकल बोला गया। किसका, एटम का। तो एटम में पूछा जाए कि पूरे एटम में न्यूट्रल कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हम उसके जब एटम का टोटल मास काउंट करते हैं तो हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसीलिए जो ओवरऑल हमारा एटम रहेगा वो किसके सम के बराबर रहेगा, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम विल कंपोज इट्स एटॉमिक मास। मतलब कि अगर कोई एटम है, इसका अगर मैं मास निकालने के लिए आप सभी को बोल दूं, तो इसका जो मास रहेगा वो मास प्रोटॉन के और प्लस मास आपका न्यूट्रॉन के, इन दोनों को सम कर दोगे तो पूरा टोटल एटम का मास आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है, जो हमने पिछले चैप्टर में कर रखे थे, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। किसको किसको जोड़ना पड़ेगा,
आपका जो भी इलेक्ट्रॉन था, सॉरी जो भी आपका प्रोटॉन था और जो भी आपका न्यूट्रॉन था, दोनों के मासेस को जोड़ दो, एटम का मास मिल जाएगा।